मेरे प्रिय दर्शकों सभी को नमस्कार, राधे राधे। पिछले 2 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। इतना अंदर से दुख भरा हुआ था, अंदर से क्रोध आ रहा था उन आतंकवादियों पर। आतंक जो बहुत इतना गलत कार्य पूछ कर कि क्या तू हिंदू है, इतना अंदर से दिल दर्द करता है ये वाक़या सुनकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ है। मैं 2 दिन कुछ कहने की ताकत नहीं जुटा पाया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आत्माएं, निर्दोष आत्माएं चली गई हैं, उन सबको शांति प्रदान करें। जो घायल हैं उनको शक्ति दें, सामर्थ्य दें और वो पुनः संसार में अपना सुंदर जीवन जिएं। और जिनको तकलीफ़ हो गई है उनको भगवान उस परिवार को शक्ति प्रदान करें। और मैं क्या कह सकता हूँ, यही वीडियो 2 दिन से न बनाने की यही कारण है। मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। एक एक को बीन बीन के, छांट छांट के सबको बहुत मारना चाहिए। आइए हम आज कथा थोड़ी कह लेते हैं। वैसे भी मैं दर्द की कथा, विरह की कथा कहने जा रहा हूँ। और विरह, ऐसा विरह जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पहलगाम में जो विभत्स हुआ है, इसका दुख तो अंतरात्मा में भरा ही हुआ है। आइए कथा कहने से पूर्व राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आपने अभी तक जो कथा सुनी उसमें उद्धव पहुंच गए हैं ब्रजपुर के बीच और उद्धव ये देख रहे हैं कृष्ण ने उनको कैसा प्रेम दे दिया है। जो यहाँ की, जो मैं धर्म की, आध्यात्म की, निर्गुण निरंकार की जिस चर्चा के लिए आया हूँ वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। उद्धव नंद दुआर ते, देखहि आंगन बीच, दुर्बल दीन यशोदा, सूखी गई बिनु सींच। उद्धव जी नंद के द्वार से आंगन में देखते हैं माता यशोदा जो दीन और दुर्बल हो गई है। जैसे पौधा बिना पानी को पाकर, बिना सींच को पाकर सूख जाता है, वैसी यशोदा माँ हो गई हैं। उद्धव चकित कृष्ण का कीन्हे, उद्धव चकित कृष्ण का कीन्हे। प्रीति लगाई परम दुख दीन्हे। जेहि विधि होई सकल कल्याणा, औ कहन चाहूँ सोई निर्गुण ज्ञाना। कहन चाहूँ सोई निर्गुण ज्ञाना। उद्धव जी चकित हो गए। अरे कृष्ण ने यहाँ ऐसा क्या कर दिया। प्रीति बनाकर अब यहाँ से चले गए, लोगों को दुख दे रहे हैं। मैं तो यहाँ निर्गुण का महान ज्ञान कहना चाहता था, कोई सुनना ही नहीं चाहता। परित सुनन न चाहत कोई, ज्ञान प्रकाश किन्हें हम देई। कहन लगे कस मूरखताई, कृष्ण मनुज
तुमरे सम भाई, कृष्ण मनुज तुमरे सम भाई। उद्धव जी कहने लगे कि कैसी मूर्खता है। अरे भाई, कृष्ण तुम्हारी भांति एक मनुष्य ही हैं, और मैं मिलती नहीं ज्ञान उपजाई, मैं मिलती नहीं ज्ञान उपजाई, गुरु आश्रम गवने दो भाई, और जो वही ज्ञान गाही उत पाही, सो ब्रज भूमि असंभव नाही। उद्धव जी कहने लगे, अरे मेरे कहने से ही दोनों भाई कृष्ण और बलराम गुरु के आश्रम में गए हैं ज्ञान लेने के लिए, और वो ज्ञान असंभव नहीं है, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लोग मेरी सुनो तो। सकल बैठी जावो मम पासा, पावहु अनुपम दिव्य प्रकाशा। संपूर्ण लोग मेरे पास बैठ जाओ सभी लोग, और मेरे दिव्य ज्ञान को प्रकाश को जानो। ईश्वर मनुज रूप नहीं धरई, काम काजू ईश्वर नहीं करई, काम काजू ईश्वर नहीं करई। उद्धव जी कहने लगे, ईश्वर मनुष्य रूप में नहीं होता है, वो कोई काम धाम नहीं करता। हाथ पाँव बिनु देह के सक्षम नित भगवान, निरंकार हरि रूप नित भरहु न मन अज्ञान। कि वो निर्गुण निराकार जो परमेश्वर है, वो हाथ पांव के बिना रहता है और सदैव सक्षम रहता है सब कुछ करने में, इसलिए अपने मन में अज्ञान को न भरो। कृष्ण तुम्हारे जैसे ही हैं, भगवान वो निर्गुण निराकार ही परमेश्वर ही है। और उद्धव बचन सुनी कछु गोपी, बोली उठी निज मन भरी कोपी। अब कहाँ रहती तोरे भगवाना, कहाँ रहती तोरे भगवाना, कौन देसु का नाम बखाना। उद्धव के ये वचन सब कुछ गोपियों ने सुने तो क्रोध में भर गईं और बोलने लगीं कि आपके भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं तुम्हारे भगवान, उनका कौन सा देश है, उनका क्या नाम है, और मैं बताती हूँ मेरे जो भगवान हैं उनका क्या नाम है, वो कहाँ रहते हैं। हम सबके मोहन भगवाना, हम सबके मोहन भगवाना, उठौ जाऊ लई ज्ञान महाना, उठौ जाऊ लई ज्ञान महाना। कि गोपियाँ कहने लगी, हम सबके जो परमेश्वर हैं वो हमारे कान्हा ही हैं, ये अपना महान निर्गुण ज्ञान लेकर उठो और चलो यहाँ से। जेहि निर्गुण कावनहु गुण नाही, जेहि निर्गुण कावनहु गुण नाही, तेहि के गुण बाटौ जग माही, तेहि के गुण बाटौ जग माही। कि तुम्हारे जिस निर्गुण निरंकार में कोई गुण ही नहीं है, आप उसके गुण हम लोगों में बांटने आए हैं। संसार में यही बांटते रहते हैं। निरंकार जही तत्व बखाना। आज गोपियाँ कह रही हैं बड़ा, और ये बहुत विचित्र बात है जो गोपियाँ आज कह रही हैं कि निरंकार जेहि तत्व बखाना, और सो बताओ के विधि तुम जाना, सो बताओ
के ही विधि तुम जाना। क्योंकि निरंकार को जानने के लिए साकार की सहायता लेनी पड़ती है। बिना साकार की सहायता से उस निरंकार तत्व की भी अनुभूति नहीं हो सकती। और अनुभूति की तो छोड़िए, जब हम ही साकार हैं, हमारा ही सब कुछ साकार है, हमारा खाना पीना सूंघना सुनना देखना सब साकार है, तो उस निराकार को हम जानेंगे तो इसी से, इन्हीं इंद्रियों से। गोपियाँ यही कह रही हैं और कहती हैं, मेरे श्याम को ये देखना चाहते हो तो देखन चाहो श्याम मम, मधुबन देखो जाई, दृश्य देखी वही चित्र को, जई हो स्वयं भुलाई। कि ये देखना चाहते हो तो मेरे मधुबन में जाकर देखो, वहाँ के चित्र को देखकर आप स्वयं अपने आप को भूल जाएंगे। गोपियाँ कहती हुई चलती हैं, उद्धव जी मेरी सुन लो, सब कुछ है श्याम मेरा, वो ही है रात मेरी, वो ही मेरा सवेरा, उद्धव जी मेरी सुन लो। उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, वही श्याम सुंदर मेरा सब कुछ है, वो ही मेरा प्रभात है, वो ही मेरी रात है, वो सब कुछ मेरा ही है। अस कही कछु गोपी तीन साथा, कहत चली निज मोहन गाथा। ऐसा कहकर उद्धव जी को हाथ पकड़कर उठाकर वो अपने साथ ले चली मधुबन की ओर, और कृष्ण जी की बहुत गाथा सुनाती हुई। गाथाओं में क्या सुना रही हैं गोपियाँ उद्धव जी को? जन्म पाई के ही विधि ब्रज आए, आजो को जन जानी न पाए, आजो को जन जानी न पाए। कि जन्म पाकर वो किस प्रकार ब्रजभूमि पर आ गए, आज भी कोई जान नहीं पाया। छठी के दिन पूतना नसाई, और छुअत हाथ दुई बिरछ गिराई, असुर अनेक मरे इत आई, मारे जिन मोरे यदुराई, मारे जिन मोरे यदुराई। कि उन्होंने वो 6 दिन के थे, छठी थी उनकी, और उन्होंने उनके हाथों से पूतना मर गई। उनके हाथ छूने से ही 2 बड़े वृक्ष गिर गए, अनेक असुर आए, वो उनके द्वारा मारे गए, और आप उनकी बात करते हैं। अरे वो मेरा कान्हा, वही मेरा परमात्मा है, उसको वो अलौकिक है, वही परमात्मा है। उद्धव जी आप क्या बात करते हैं? और तो और मथुरा जाई कंस जिन मारे, मथुरा जाई कंस जिन मारे, सोई श्याम सोई श्याम हम सब ही प्यारे, तुमरे निर्गुण में गुण नाही, तुमरे निर्गुण में गुण नाही, अमोहन गुण जानई तरु छाही, मोहन गुण जानई तरु छाही। तुम्हारे निर्गुण में कोई गुण नहीं है, और हमारे मोहन का गुण सारे पत्तियां फूल पौधे भी जानते हैं। प्रेम बतायो हमई प्रभु, ताते तुमई तनिक, और तीनई स्मृति के साथ ही मम बिरहापन ठीक।
कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है, इसलिए आप यहाँ ठीक प्रकार से बैठे हैं। उनकी यादों के साथ मेरा ये विरह का जीवन भी धन्य है। गोपियाँ कहने लगीं उद्धव से, मेरे नैनों में बसा है वो रूप प्यारा प्यारा, मेरे नैनों में बसा है वो रूप प्यारा प्यारा, मन का हर एक कोना उसके ही नाम सारा, तुम ही जरा बता दो, तुम ही जरा बता दो, फिर काहे का अंधेरा, उद्धव जी मेरी सुन लो, सब कुछ है शाम मेरा, वो ही है रात मेरी, वो ही मेरा सवेरा, उद्धव जी मेरी सुन लो। गोपियाँ आगे कहने लगीं उद्धव से कि कोई भी पल ऐसा मैं उनको भूल जाऊं, कोई भी पल ऐसा मैं उनको भूल जाऊं, ब्रज की सभी गली में उनकी ही धूल पाऊं, मैं खेलती हूँ उनसे, मैं खेलती हूँ उनसे, मधुबन में करके फेरा, उद्धव जी मेरी सुन लो, सब कुछ है शाम मेरा, वो ही है रात मेरी, वो ही मेरा सवेरा, उद्धव जी मेरी सुन लो। गोपियाँ कहती जाती हैं और उद्धव जी को हाथ पकड़कर मधुबन की ओर लिए जा रही हैं। आज मधुबन में उनको कुछ दिखाना है कि देखिए, अरे मधुबन में भगवान श्याम सुंदर के बिना सब पेड़ सूखने लगे हैं, पत्ते मुरझा गए हैं, सब पेड़ भी रो रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मेरे श्याम सुंदर भले लौट के न आए, लेकिन उनका प्रेम ही मेरे लिए परमात्मा है, वही मेरे ईश्वर हैं। ये निर्गुण उर्गुण मैं नहीं सुनना चाहती। गोपियाँ कहने लगीं, वो लौट कर कभी भी यहाँ आए या न आए, वो लौट कर कभी भी यहाँ आए या न आए, जन जीव जंतु सारे उनके ही गीत गाए, उस श्याम रंग का है, उस श्याम रंग का है, यमुना में नित बसेरा, उद्धव जी मेरी सुन लो, सब कुछ है शाम मेरा, वो ही है रात मेरी, वो ही मेरा सवेरा, उद्धव जी मेरी सुन लो। ऐसा कहती हुई वो वहाँ मधुबन में ले आई। आए गोपिन संग अब उद्धव मधुबन माही, अब देखहीं कुम्हिलाए बिरछ, पिय जल पाए नाही, पिय जल पाए नाही। अब उद्धव जी गोपिकाओं के साथ मधुबन में आ गए। उन्होंने देखा सभी वृक्ष कुम्हिलाए हुए हैं, वृक्षों को कृष्ण रूप का प्रियजल प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान की बांसुरी सुनते थे तो वहाँ के वृक्ष, वहाँ की लताएं, वहाँ के जीव जंतु सब प्रसन्न रहते थे। आज सभी उदास हैं। उद्धव ऐसा देख रहे हैं। आइए
आगे की कथा आप लोगों को हम कल सुनाते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल तापु मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सभी दर्शकों को पुनः पुनः सादर धन्यवाद।